हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्कूल इंटर्नशिप का जो वर्क है, जिसके अंदर टीचर डायरी, पोर्टफोलियो, एक्शन रिसर्च और पीपीटी आती है, तो आज मैं उसका पोर्टफोलियो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो आपको कैसे बनाना है। आपके पास कुछ इस टाइप का सैंपल फाइल होगी जो ब्लैंक होगी, जिसमें आपको जिस स्कूल में आपने टीचिंग की है 4 महीने की इंटर्नशिप यानी 16 सप्ताह 96 डेज, उस स्कूल का आपको पोर्टफोलियो बनाना है। आपको ब्लैंक ऐसा मिलेगा: नेम ऑफ द स्कूल, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, क्लास, नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ, नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, टाइमिंग ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द प्रिंसिपल और ड्यूरेशन ऑफ द स्टे। यहाँ पे आपको उस स्कूल का नाम लिखना है जिसमें आपने टीचिंग की है। यहाँ पे उस स्कूल का एड्रेस लिखना है। यहाँ पे फोन नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करनी है। यहाँ पे आपको वो क्लास लिखनी है आपने जिस क्लास को पढ़ाया है। जो बीएड के स्टूडेंट होते हैं वो 6 to 8 पढ़ाते हैं। क्लास लिखना है, नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ, नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, टाइमिंग ऑफ द स्कूल लिखनी है, नेम ऑफ द प्रिंसिपल लिखना है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टे। आप यहाँ पे 16 वीक भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे 96 डेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको नेम एंड सिग्नेचर ऑफ मेंटर, यानी कि जो स्कूल का मेंटर या प्रिंसिपल है, विद स्टैम्प एंड सिग्नेचर कराने हैं। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। इसके अंदर 22 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्कूल, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल, फोटोग्राफ ऑफ द स्कूल मेंटर, फोटोग्राफ ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, फोटोग्राफ ऑफ द कल्चर एक्टिविटीज, एडमिशन डिटेल ऑफ द क्लास, अटेंडेंस डिटेल ऑफ द क्लास, डिटेल ऑफ द क्लास टाइम टेबल, सब्जेक्ट वाइज और टीचर वाइज, दोनों तरह से टाइम टेबल आपको लगाना है। आपको लाइब्रेरी के बारे में लिखना है, आपको लैब के बारे में लिखना है, आपको कंप्यूटर लैब के बारे में लिखना है, आपको इशू ऑफ फीस रिसिप्ट, आपको उनसे एक फीस रिसिप्ट का सैंपल लेके वो दिखाना है। आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करके दिखाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करके दिखाना है। 16 पॉइंट है प्रिपेयरिंग क्विज टेस्ट करना है। आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बच्चे का तैयार करना है। प्रिपरेशन ऑफ द कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इमोशनल ब्रस्ट स्मोकिंग, उनका संचलीय आलेख का निर्माण करना है। आपको विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु यानी डिसिप्लिन हेतु सुझाव देने हैं। अडोलनेस यानी किशोर छात्रों हेतु सुझाव देने हैं। गरीब छात्रों हेतु सुझाव देने हैं। और इसके अलावा अगर आप और कोई अन्य सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको किसी का बना हुआ पोर्टफोलियो दिखाती हूँ कि आपको कैसा बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे अपने उसका स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, क्लास, नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ, नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, टाइमिंग ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल नेम, ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, स्टैम्प विथ सिग्नेचर एंड योर सिग्नेचर। पहला पॉइंट था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्कूल। आपको स्कूल का इतिहास लिखना है कि किस सन में एस्टैब्लिश हुआ, कौन सी लोकेशन में है, एफिलिएशन कहाँ तक है, स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, स्कूल एफिलिएशन नंबर क्या है। आपको पूरी हिस्ट्री उस स्कूल की लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, यानी विद्यालय प्रबंध तंत्र। हमें उसके मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, जैसे कि चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, जो भी वहाँ के मैनेजमेंट है आपको उनके बारे में मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोग्राफ ऑफ द स्कूल मेंटर। हमें स्कूल प्रिंसिपल की या मेंटर की फोटोग्राफ लगानी है ऐसे। उसके बाद आप चाहें तो क्लास की भी फोटो लगा सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल। आप जो स्कूल के टीचिंग स्टाफ है, चाहे तो आप हाथ से भी लिख सकते हैं। अगर आपको स्कूल से कोई लिस्ट मिल जाती है जिसमें टीचिंग स्टाफ के नाम आपको, तो आप उनके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं या उनसे फोटोकॉपी लेके भी आप इसमें लगा सकते हैं। स्टाफ रूम के बारे में आपको लिखना है। स्कूल बिल्डिंग का आपको फोटो लगाना है। कल्चर एक्टिविटी को आपका फोटो लगाना है।
जैसे कि क्रिसमस सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, स्कूल एनुअल डे सेलिब्रेशन। जो भी उस स्कूल में एक्टिविटी आपकी इंटर्नशिप के दौरान कराई गई है, आप उनके बारे में लिख सकते हैं या उनसे फोटोग्राफ लेके भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिशन डिटेल ऑफ द क्लास। आप किसी भी एक क्लास की एडमिशन डिटेल दिखा सकते हैं। जैसे ये है, बच्चे का नाम, क्लास, फादर नेम, मदर नेम, कास्ट और उनका फोन नंबर और किस डेट में उनका एडमिशन हुआ और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपको फिर 4 महीने की अटेंडेंस दिखानी है। चाहे तो आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं या उनके रजिस्टर की भी आप फोटोकॉपी इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था टाइम टेबल, सब्जेक्ट वाइज एंड टीचर वाइज। ये सब्जेक्ट वाइज है और ये टीचर वाइज है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइब्रेरी के बारे में लिखना। नेक्स्ट है लैब के बारे में लिखना, जैसे साइंस लैब या मैथ लैब। फिर है कंप्यूटर लैब के बारे में लिखना। फिर इशू ऑफ फीस रसीद, आपको उनसे एक फीस की स्लिप लेके किसी भी एक बच्चे की सैंपल के तौर पे रसीद काट के दिखानी है कि कैसे एक जो नॉन टीचिंग क्लर्क होता है वो कैसे बच्चे की फीस सबमिट करता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको इशू करके दिखाना है, उनसे सैंपल लेके या फोटोकॉपी जो भी हो सकता है आपको वो करना है। इशू ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, आप उनसे करेक्टर सर्टिफिकेट लेके किसी भी एक बच्चे का सैंपल दिखा सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्विज टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। ये किसी भी एक या 2 बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड का सैंपल लगा सकते हैं। इन्होंने ज्यादा लगाया है, आप अपने हिसाब से 1 या 2 बच्चे का सफिशिएंट है। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड। ये भी आप किसी एक बच्चे का दिखा सकते हैं। फिर है वेज ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल, अनुशासन के हेतु आपके क्या सुझाव हैं। फिर आपको अडोलेंस के हेतु सुझाव देने हैं, किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं। लास्ट है गरीब छात्रों की सहायता हेतु सुझाव, आपको वो लिखने हैं। और सबसे लास्ट अन्य अदर कोई, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये है पोर्टफोलियो, आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप हुई है उस स्कूल का आपको पोर्टफोलियो बनाना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलिए।